नमस्कार। आर फॉर राष्ट्र में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी और आज मैं एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर जुड़ा हूं, क्योंकि हमारे तमाम साथी मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं कि राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ा हुआ मामला आप अक्सर चैनल पर लेकर आते हैं, उसके बारे में बताते हैं, लेकिन अब तक उस मामले में कोई बड़ा एक्शन निकल कर नहीं आ रहा था। लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले ने इस पूरे मामले की दिशा और दशा मुझे लग रहा है बदल कर रख दी है, क्योंकि अब तक यह मामला सरकार से दूर था। अब तक इस मामले में अदालतों में कार्रवाइयां चलती थी और इसके बाद कहानी अदालतों में खत्म हो जाती थी। लेकिन यह दूसरी बार हो रहा है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इस मामले में सरकार को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। पहली बार जब याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने पूरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही याचिका दायर की थी और उन्होंने सीधे ब्रिटिश नागरिकता राहुल गांधी की है यह बताकर भारतीय नागरिकता कैंसिल करने की मांग की थी। वो मामला तो अभी भी चल रहा है और उस मामले में भी अदालत ने निर्देश दिया था कि आखिर गृह मंत्रालय इस पर कोताही क्यों बरत रहा है, आखिर भारत सरकार इस मामले में संज्ञान क्यों नहीं ले रही है। अब जब दूसरी बार याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर एफआईआर की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ पे सीधे ये सुनवाई हुई, दूसरी बार की सुनवाई थी, तो अदालत ने फिर वही किया। अदालत ने सीधे जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति हैं राजीव सिंह, उन्होंने केंद्र सरकार के जो स्टैंडिंग काउंसिल हैं राजकुमार सिंह, उन्हें सीधे तलब किया और सीधे उनसे कह दिया कि मुझे वो फाइल लाकर दो जो फाइल गृह मंत्रालय के पास है, जिस फाइल में गृह मंत्रालय ने अब तक क्या कदम उठाए हैं, क्या इस पूरे मामले में, क्योंकि यह मामला पहले से चल रहा है, यह बात न्यायमूर्ति को पता है कि गृह मंत्रालय ने ब्रिटेन की सरकार से भी कहा जा रहा है कि इस मामले में बातचीत की थी, तो कदम तो बढ़ाए होंगे, वहां से भी आया होगा माल मसौदा, वहां से भी दस्तावेज आए होंगे, क्योंकि अगर विघ्नेश से दस्तावेज इकट्ठा कर सकते हैं तो कोई संदेह नहीं है कि गृह मंत्रालय भारत का इतना कमजोर है। अब गृह मंत्रालय से न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने फाइल मंगवाई है जो 19 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचेगी। और इसके साथ एक और महत्वपूर्ण चीज, ये तो फाइल पहुंचेगी, फाइल देखने के बाद क्या फैसला होगा वो सामने आ जाएगा और फैसले पे अब उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ता हैं वीके सिंह, उन्होंने तो पूरे मामले में सीधे तौर पर कहा है कि देखकर ऐसा लग रहा है कि जो दस्तावेज यहां पर जमा किए गए हैं याचिकाकर्ता के द्वारा, जो सबूत पेश किए गए हैं, इस पूरे मामले में रायबरेली के सांसद राहुल गांधी संज्ञेय अपराध में लिप्त पाए जा रहे हैं। ये सरकार के वकील बोल रहे हैं, ये याचिकाकर्ता के वकील नहीं बोल रहे हैं। अब जब सरकार के वकील खुद कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के, जिनका काम है, देखिए अदालत में क्या होता है, याचिकाकर्ता अगर कोई मामले को लेकर जा रहे हैं, या तो स्टैंडिंग काउंसिल वहां के खड़े होते हैं, या तो जिसके खिलाफ आरोप लग रहे हैं वो अपना वकील लेकर आएगा। तो अभी राहुल गांधी की तरफ से तो यहां पर कोई वकील आया नहीं, क्योंकि समन उन्हें जारी हुआ नहीं है। लेकिन इस मामले में सरकार के वकील भी खड़े होते हैं, क्योंकि ये सीधे एफआईआर का निर्देश आता है कि भाई इस मामले में एफआईआर क्यों नहीं हुई है, सरकार के वकील को यहां पर वो देना पड़ता है। तो निचली अदालत ने फैसला नहीं दिया था। 28 जनवरी को एमपी एमएलए लखनऊ से ही ये पूरा मामला निकल कर आया था और उन्होंने कह दिया था अधिकार क्षेत्र से बाहर है। विघ्नेश शिशिर ने बहुत ज्यादा इसमें हल्ला नहीं किया, वो सीधे इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। उन्हें पता था कि अगर मेरे पास सबूत हैं, अगर मेरे पास दस्तावेज हैं और वो सच्चे हैं, तो इस देश की कोई अदालत तो होगी जो राहुल गांधी के गुनाहों की सजा उनको देगी। और अब शायद राहुल गांधी के गुनाह बहुत नजदीक आ गए हैं, अब वो सजा से बहुत दूर नहीं है। अगली जो तारीख इसकी तय की गई है, ये तारीख 19 मार्च तय की गई है। 19 मार्च को गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह के पास से, भारतीय गृह मंत्री के पास से वो फाइल आएगी इलाहाबाद हाई कोर्ट। फाइल पर देखा जाएगा कि क्या अब तक इस पर कोई कार्रवाई की गई। अब फाइल क्यों मंगवाई जा रही है, आपको पता है ये बात? फाइल इसलिए मंगवाई जा रही है कि अदालत ये देखती है कि जो संबंधित विभाग है, क्या उसके द्वारा कोई कदम उठाया जा रहा है, क्या उसके द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है। अगर कार्रवाई की जा रही होगी तो अदालत एफआईआर का निर्देश नहीं देगी, क्योंकि अदालत तभी दखल करती है जब कोई संस्था या कोई विभाग मामले में कार्रवाई करने पर असफल होता है। इसके बाद अदालत को संज्ञान लेना पड़ता है और अदालत फिर निर्देश देती है।
तो लेकिन जो अब तक के हालात हैं, अब तक के हालातों में गृह मंत्रालय इस मामले में बहुत कार्रवाई नहीं कर रहा है। नागरिकता विभाग के द्वारा इसमें बहुत कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि एक नोटिस तक नहीं भेजा गया है राहुल गांधी को कि आइए आपकी जो नागरिकता विभाग होता है, जो फॉरेन डिपार्टमेंट होता है, वहां पर आकर इन दस्तावेजों की जांच कीजिए या अपने दस्तावेज दिखाएं। मतलब 2000 आप समझ लीजिए कि 5 से ये मामला हाईलाइटेड है, जब से राहुल गांधी की वो कंपनी का नाम सामने आया था जो ब्रिटेन में है। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी के बाद कई वकील और आखिरकार विघ्नेश शिशिर इस मामले को लगातार उठा रहे हैं। अब यह मामला इस दहलीज पर आया है कि इस पर कुछ हो सकता है, तो गृह मंत्रालय की फाइल चेक की जाएगी। अगर उसमें संज्ञान नहीं लिया गया है, कोई कार्रवाई नहीं चल रही होगी, तो अदालत सीधे तौर पर जांच देगी कि कोतवाली में, यानी कि रायबरेली की कोतवाली में, जहां सबसे पहले इस मामले में एफआईआर की मांग की गई है विघ्नेश शिशिर के द्वारा, करीब 3 से 4 महीने पहले उन्होंने एसपी को भी एक लेटर लिखा था और कोतवाली में भी जाकर उन्होंने सीधे एफआईआर की मांग की थी। वहां से भी पूरा मटेरियल लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में मंगाया गया था, मतलब जांच का पूरा मसौदा मंगाया गया था। अब एफआईआर का निर्देश दिया जाएगा, तो एफआईआर दर्ज होगी कोतवाली थाने में और तत्काल प्रभाव से राहुल गांधी को तलब किया जाएगा। राहुल गांधी से सवाल पूछे जाएंगे, राहुल गांधी की गवाही होगी, राहुल गांधी को कहा जाएगा आप अब आइए और अपने आप को भारतीय नागरिक साबित कीजिए। राहुल गांधी को भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए क्या करना होगा? उन्हें उन तमाम सबूतों की काट लानी होगी, उन तमाम दस्तावेजों को झूठा साबित करना होगा जो दस्तावेज विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दिखाए, वो दस्तावेज जो विघ्नेश शिशिर ने कोतवाली थाने में जमा किए हैं, वो दस्तावेज और सबूत जो विघ्नेश शिशिर ने ईडी को भी दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई नागरिकता मामले में ईडी का क्या काम? ईडी का काम है, क्योंकि यहां पर वित्तीय लेन देन भी है। राहुल गांधी को लेकर यह दावा किया है विघ्नेश शिशिर ने और सबूत पेश किए हैं कि राहुल गांधी ब्रिटेन में बाकायदा प्रॉपर्टीज ली है, उन्होंने अकाउंट्स हैं उनके, कई बेनामी कंपनी और बेनामी संपत्ति है। हालांकि बेनामी संपत्ति पे तो उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा, उनका भी नाम सामने आ रहा है, उनकी दुबई और इंग्लैंड में वो अलग मामला चल ही रहा है, लेकिन राहुल गांधी पर भी आरोप लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर 19 मार्च नोट कर लीजिए, 19 मार्च को इस मामले में मैं आपको अगली अपडेट दूंगा। लगातार मैं संपर्क कर रहा हूं याचिकाकर्ता से भी, वकीलों से भी, अदालत में क्या हो रहा है। और ये कोई दूसरे प्लेटफॉर्म से लाई गई खबर नहीं है, सीधे आपको फर्स्ट हैंड खबर पहुंचा रहा हूं, सीधे याचिकाकर्ता के द्वारा ये खबरें आप तक पहुंच रही है। तो इसमें कहीं से भी आप मत सोचिएगा कि खबरों में मसाला लाया जा रहा है या खबरों में कोई मैं अपने से खबर को मजेदार बनाने के लिए आपको सुना रहा हूं। ये फर्स्ट हैंड पूरा मटेरियल है और आप 19 मार्च का इंतजार है।